टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस जिस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में द कंप्लीट एक्शन ऑफ वर्ब विच in upcoming time, the complete action of verb in upcoming time is called future perfect tense। upcoming मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में जिससे कार्य के पूर्णता का बोध हो, यानी कि भविष्य में जो कार्य होगा वो पूर्ण होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह आम खा चुका होगा, वे लोग सासाराम जा चुके होंगे, वे लोग विद्यालय गए होंगे। देखिए गाइज, वह आम खा चुका होगा, तो यह खा चुका होगा से हमें परफेक्ट टाइम की बात हो रही है। ये जो वर्क हो रहा है परफेक्शन भविष्य में होगा और वो क्या होगा, परफेक्टली होगा, यानी कि पूर्ण होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं तो वे लोग सासाराम जा चुके होंगे, होंगे है तो इससे तो पता चल रहा है कि वो भविष्य समय की, यानी इसका पोजीशन क्या है, इसका समय क्या है, वो भविष्य है। और जा चुके से हमें ये पता चल रहा है कि वो जाने का कार्य पूर्ण हो चुका होगा। थर्ड एग्जाम्पल है वे लोग विद्यालय गए होंगे, यानी कि होंगे से पता चल रहा है कि वो कार्य भविष्य में है ना, उसका जो टाइम है, अवस्था है, वो भविष्य है। लेकिन गए से पता चल रहा है विद्यालय जाने के बाद, यानी कि पूर्णता का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका पहचान, सबसे पहले तो इसका पहचान जाने कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी तथा ये होंगे आए, वो क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस अथवा पूर्ण भविष्य काल होगी। जो भी एग्जाम्पल, जैसे वे लोग काम कर चुके होंगे, वे लोग काम कर लिए होंगे, मैं आया हूँगा, वो गया होगा, वे लोग आम खाए होंगे, तुम लोग उसको पीटे होगे, है ना। तो जिससे, जिस क्रिया से किसी भी वाक्य में पूर्णता का बोध होगा और उसमें समय जो होगा भविष्य होगा, वो क्रिया हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगी। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोनेगेटिव है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य संरचना, यानी कि कोई भी वाक्य जब हाँ में कहा जाए, पॉजिटिव मैनर में कहा जाए, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। मैंने फ्यूचर टेंस के फर्स्ट एपिसोड में, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट में, हमने बता दिया था कि किस सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। आपको पता ही है कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है। अगर आई और वी के साथ निश्चितता का बोध हो, जैसे मैं जरूर जाऊंगा, तो उसमें हम विल लगाते हैं। ठीक है, तो मैटर हम यहाँ पे अलग है, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखना है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल को देखते हैं। वे लोग पटना जा चुके होंगे, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ विल लगेगा। मैंने बता दिया कि आई और वी के अलावा सबके साथ विल का यूज होगा। ठीक है, तो वे लोग पटना जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू पटना। दे सब्जेक्ट है, इसके बाद दे के अकॉर्डिंग विल होगा, इसके बाद हैव लगेगा, और जाना को का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। तो दे विल हैव गॉन कहाँ, टू पटना। ये अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। ऑब्जेक्ट भी मैं बता चुका हूं कि जिस किसी भी वस्तु पे कर्ता का प्रभाव पड़े, या शॉर्ट में जानने के लिए अगर किसी वाक्य का जवाब क्या तथा किसको से मिल जाए, जैसे मैं रोटी खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, रोटी खाता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर क्या तथा किसको का जवाब ना मिले तो वो कर्म नहीं होगा, वो अदर वर्ड में आएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, अदर वर्ड है ना, ये प्लेस का नाम है। राधा रात में भागी होगी, तो राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो राधा के साथ विल लगेगा। मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो राधा विल हैव, अब देखो जी, रन अवे मतलब भाग जाना होता है। ठीक है, तो वर्ब 1 है रन, वर्ब 2 है रैन RAN, और वर्ब 3 है रन रैन रन। ठीक है, तो राधा विल हैव रन अवे इन द नाइट। थर्ड एग्जाम्पल है, हम लोग दोपहर में सोए होंगे, तो वी है, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, तो वी शैल हैव स्लीप। स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट एंड थर्ड फॉर्म भी है स्लेप्ट।
तो वी शैल हैव स्लेप्ट इन आफ्टरनून। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे हम नकारात्मक वाक्य संरचना कहते हैं, यानी कोई भी वाक्य जब ना में कहा जाए, उसमें ना लगा हो। ठीक है, तो इसका क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। वे लोग पटना नहीं गए होंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा? विल। इसके बाद नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन टू पटना। अब देखिए, आपको विल नॉट को एक साथ बोलना होगा, तो आप वोंट कह सकते हैं, WONT। वोंट हैव। राधा रात में नहीं भागी होगी। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाम है, तो साथ विल लगेगा। राधा विल नॉट हैव रन V3 क्या होगा? रन अवे इन द नाइट। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कहते हैं, जो कि किसी वाक्य में सबसे पहले क्या से आता है। जैसे, क्या तुम लोग कल जन्मदिन समारोह में नाचे होगे? क्या हम लोगों ने फूल तोड़ा होगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। एग्जाम्पल सेट में देखते हैं, क्या हम लोगों ने फूल तोड़ा होगा? तो हम लोग वी के साथ शैल होगा, है ना, तो शैल वी हैव। तोड़ना को प्लक कहते हैं, फूल तोड़ना को हम प्लक कहते हैं। ठीक है, तो प्लक का सेकेंड फॉर्म है प्लक्ड एंड थर्ड फॉर्म है प्लक्ड। तो शैल वी हैव प्लक्ड फ्लावर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुम लोग कल जन्मदिन समारोह में नाचे होगे? ठीक है, तो तुम लोगों के साथ विल लगेगा। विल यू हैव। डांस का थर्ड फॉर्म होता है डांस्ड। विल यू हैव डांस्ड कब? कल, बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। विल यू हैव डांस्ड यस्टरडे इन बर्थडे सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग नहाए होंगे? तो वे लोग के अकॉर्डिंग विल लगेगा। विल दे हैव। इसके बाद वर्ब क्या है? नहाना। अगर नहाने को हम अगर नाउन के रूप में लेते हैं, तो क्रिया होगा टेकन अ बाथ। टेक का थर्ड होता है टेक, टुक, टेकन। ठीक है, अगर बाथ को क्रिया के वर्ब के रूप में लेंगे, तो यहां पे होगा विल दे हैव बाथड। ठीक है, ये है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और ना भी है। एग्जाम्पल, क्या हम लोगों ने फूल नहीं तोड़ा होगा? यहाँ पे प्रश्न भी है और यहाँ पे नहीं भी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। क्या हम लोगों ने फूल नहीं तोड़ा होगा? तो वी के साथ शैल होगा। शैल वी नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स। अगर शैल नॉट को आप एक साथ बोलना चाहते हैं, तो इसको शैंट कह सकते हैं। शैंट वी हैव प्लक्ड फ्लावर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वे लोग नहीं नहाए होंगे? तो यहाँ पे क्या होगा? विल दे नॉट हैव टेकन अ बाथ। अगर इसको हम विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके बोलना चाहें, तो वोंट कह सकते हैं। वोंट दे हैव बाथड। ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम कारण बताओ प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कहते हैं, जिसमें कारण बताना होता है। जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, सारे वर्ड्स WH से आते हैं, है ना। एक दो वर्ड है जो हाउ से, HOW, इसमें H आता है ना। कैसे, मतलब जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो कारण बताने वाले होंगे। जैसे, तुम लोगों ने श्याम को क्यों पीटा होगा? क्यों को बोलते हैं हम वाई, क्यों को बोलते हैं वाई, है ना, WH वर्ड। ठीक है, कारण बताने वाला। तो इसका स्ट्रक्चर से पहले देखते हैं। WH प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमने पीछे सेशन में बताया, बस उसके पहले WH वर्ड डाल देना है, सिंपल सी बात है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोगों ने श्याम को क्यों पीटा होगा? WH वर्ड है यहाँ पे क्यों, तो वाई देंगे। बाकी इंट्रोगेटिव का, यानी कि विल यू के अकॉर्डिंग विल होगा। विल यू हैव। बीट का थर्ड फॉर्म बीट, बीटेन, तो बीटेन होगा। इसके बाद क्या होगा? शाम। किसको? शाम को। शाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वे लोग कहाँ सोए होंगे? कहाँ का होता है? वेयर। दे के अकॉर्डिंग विल रहेगा। वेयर विल दे हैव स्लेप्ट। वेयर विल दे हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट है WH इंटरनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे इसमें कारण भी बताना है और ना भी। जैसे राम और श्याम कल कहाँ नहीं गए होंगे?
कारण भी है, मतलब प्लेस का नाम बताना है, और नहीं। तो ये होगा वेयर विल राम एंड श्याम, दोनों क्या है, दोनों मिलके बहुवचन प्लूरल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, इनके साथ विल लगेगा। वेयर विल राम एंड श्याम नॉट हैव, है ना, गॉन यस्टरडे, YESTERDAY। अगर आप विल और नॉट को एक साथ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे वोंट हो जाएगा। वेयर वोंट राम एंड श्याम हैव गॉन यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे लोग क्यों नहीं सोए होंगे, तो क्यों का होता है वाई विल दे नॉट हैव स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो गाइज ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे डेफिनेशन और पहचान के साथ। तो गाइज होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और भरपूर समझ में भी आएगी। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।